गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मंजू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज का हमारा टॉपिक है शहरीकरण, या जैसे इंग्लिश में कहते हैं अर्बनाइजेशन। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार मसलन क्षेत्रफल, जनसंख्या जैसे कारकों का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण भारत समेत पूरी दुनिया में होने वाला एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शहरों में जाकर रहना और वहाँ काम करना ही शहरीकरण कहलाता है। किसी भी क्षेत्र को शहरीकरण कब कहा जाता है? भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक यदि अगर किसी इंसानी बस्ती की आबादी 5000 या उससे अधिक हो, इस आबादी में कम से कम 75% लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हों, या जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो, साथ ही साथ कुछ वहाँ विशेषताएं हों, मसलन उद्योग हो, आवासीय बस्तियां हो, बिजली हो, सार्वजनिक परिवहन हो और इस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं हों, तो उस व्यवस्थाओं के तहत ही उस नगर को हम शहर की संज्ञा देंगे। भारत में शहरीकरण से जुड़े जो विभिन्न आंकड़े हैं, उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी। तब तक विश्व की आबादी का 70% हिस्सा शहरों में रह रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र के एक अन्य आंकड़े के मुताबिक साल 2018 से 50 के बीच बढ़ने वाली आबादी में 35% हिस्सेदारी सिर्फ भारत, चीन और नाइजीरिया की होगी। अनुमान है कि 2050 तक भारत में लगभग 41.6 करोड़ और चीन में 25.5 करोड़ और नाइजीरिया में 18.9 करोड़ शहरी आबादी बढ़ जाएगी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक स्टडीज़ के अनुसार 2019 और 35 के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले शीर्ष शहरों के अंतर्गत भारत के 10 शहर हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 31.16% हिस्सा शहरों में रहता है और अगर सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर अगर देखा जाए तो लगभग 2/3 हिस्सा यानी 63% भारत शहरी क्षेत्र के अंतर्गत नजर आएगा। भारत की शहरी आबादी लगभग 17.4 है, जो झुग्गी झोपड़ी के अंतर्गत रहती है। जनगणना 2011 के अनुसार 2.9 शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत घर जो है वो टूटे फूटे हालात के अंतर्गत है। इसके अलावा शहरी ग्रीष्म द्वीप प्रभाव के कारण दिल्ली के अंतर्गत 4.12 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। आपको ये बता दें कि अर्बन हीट आइलैंड यानी शहरी ग्रीष्म द्वीप ऐसे महानगरीय क्षेत्रों को कहा जाता है जो मानवीय गतिविधि के चलते अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। शहरी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 70% योगदान करते हैं, लेकिन भूमि के आधार पर मात्र 4% ही हिस्सा इसके अंतर्गत होता है। आखिर हम ये समझें कि शहरीकरण क्या है। शहरीकरण के कई कारण होते हैं, लेकिन व्यापक आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। कुछ लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, रहने के लिए आते हैं, कुछ लोग मजबूरीवश आते हैं और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कारण की विशेष कारण के कारण उनको शहरों में आना पड़ता है और उसके कुछ खास कारण होते हैं और उन खास कारणों के में निम्न रूप से हैं। स्टडीज़ के मुताबिक है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप सरकारी सेवाओं का विस्तार हुआ। उसके पश्चात भारत विभाजन के दौरान लोगों का पलायन हुआ। औद्योगिक क्रांति, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत का आर्थिक विकास भी हुआ, जिसके कारण शहरीकरण को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में, लालच में और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन हो रहा है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन की सुविधा आदि। इसके अलावा 1990 के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर का विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में जोत की जो ज़मीन है उसका कम होना, परिवारों का बड़ा आकार और जोतों की घटती हुई जो आकार है वो भी, जाति प्रथा, कुछ ऐसे कारक भी हैं जिसके चलते भी लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
फिर है कृषि में होने वाला बड़ा नुकसान, क्योंकि भारतीय कृषि जो है वो मानसून आधारित कृषि रही है, और इस वजह से भी काफ़ी लोग रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर आते हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अगर खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों की जनसंख्या 40% है, तो अगर उन्हें अन्य विकल्प मिले तो वो खेती को छोड़ देंगे या उसके वैकल्पिक स्थान पर किसी अन्य उद्योग धंधों में लग जाएंगे, क्योंकि खेती के अंतर्गत धन की जो लागत है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत में शहरीकरण की प्रकृति, विश्व बैंक की साल 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का शहरीकरण हिडन एंड मैसी यानी अघोषित और अस्त व्यस्त है। भारत में शहरी फैलाव देश की कुल आबादी का 55.3% है, और आधिकारिक गणना के आंकड़े के अनुसार लगभग 31% ही बताते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगले दक्षिण एशिया में करीब 130 मिलियन लोग अस्थायी बस्तियां जैसे कि मलिन बस्तियां और अव्यवस्थित रूप से फैले हुए क्षेत्रों में निवास करते हैं। अघोषित यानी छिपा हुआ शहरीकरण भारत की आबादी के बड़े हिस्से में देखा जा सकता है, जिसमें शहरी विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये आधिकारिक रूप से शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले मानदंडों को पूरा नहीं करती है। जैसे कि बड़े शहरों में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुई, और वहीं इसके मुकाबले छोटे शहरों में शहरीकरण की दर या तो स्थिर है अथवा कम हुई है। जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है वहाँ पर शहरीकरण की दर भी ज़्यादा है, और वहीं इनकी तुलना में जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम है वहाँ पर शहरीकरण की दर भी कम है। शहरीकरण का महत्व क्या है? विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का लगभग 54% जो है वो अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, और ये आबादी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% का योगदान करती है और 2/3 वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है। साथ ही 70% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए भी यह जिम्मेदार मानी गई है। शहरीकरण के कारण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, उत्पादकता बढ़ती है, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं में रोजगार सृजन होते हैं। शहरीकरण के चलते अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं को एक दूसरे को जानने और समझने का अवसर मिलता है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के चलते लोगों के रहन सहन का स्तर बेहतर होता है, धीरे धीरे उच्च होता जाता है, और शहरीकरण और शिक्षा के विकास के कारण जाति प्रथा जैसी व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रही हैं। शहरीकरण और भारतीय परिवारों को हम समझें, भारत में भारत में पारिवारिक संरचना और व्यवस्था पर शहरीकरण का असर देखने को मिलता है। परिवार के सदस्यों में आपसी रिश्ते, दो परिवारों के बीच का रिश्ता, परिवार का काम, इन सब पर असर पड़ा है। शहर में जो संयुक्त परिवार के बजाय न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवारों का चलन बढ़ा है, और रिश्तेदारी केवल 2 या 3 पीढ़ियों तक ही सीमित हो गई है। इसके अलावा पति के वर्चस्व वाला परिवार अथवा समानतावादी परिवार में बदल रहा है, यानी पत्नी को भी निर्णय लेने की आज़ादी मिलने लगी है। माता पिता अब बच्चों पर अपना अधिकार नहीं जमाते, और साथ के साथ बच्चे भी आंख मूंद कर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, यानी धीरे धीरे संयुक्त परिवार प्रणाली ध्वस्त होकर एकल परिवारों में परिवर्तित हो रही है। धन्यवाद।